एमएसटी सीईटी कैप एडमिशन में जो हमें फाइनल मेरिट लिस्ट मिलती है, फाइनल मेरिट लिस्ट में अलग अलग आपको सेक्शंस मिलते हैं। उनमें से सबसे जो लास्ट सेक्शंस होता है, इस लास्ट सेक्शंस को आप देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज द लास्ट सेक्शन, यहीं पर आपका ध्यान होना चाहिए। बस ये लास्ट के 2 सेक्शंस हैं। आप इस 2 सेक्शंस पे जरा गौर कीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शंस आता है ना, योर पीसीएम फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेटस आता है, और आपको भी रैंकिंग मिलती है, यहीं पर आपकी रैंकिंग होती है। लेकिन जो सेकंड पार्ट आता है जहाँ पर आपको एक मार्क किया हुआ भी है, लेकिन ये पीसीएम पीसीबी ग्रुप फाइनल मेरिट स्टेटस आपको कहता है। और आप दोनों में देखो, आपको दोनों रैंक में एक स्लाइटली डिफरेंस मिलता है। यहीं पे देखो, सेम कैंडिडेट का अगर स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट चाहते हो तो ये आता है 1,34,472 आता है एमएसटी सीईटी पीसीएम के लिए। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग एज पर शेड्यूल 4 की तरह उसे देखना चाहते हो तो ये रैंक देखो कितना चेंज हो रहा है। 1,42,480 आ रहा है पीसीएम के लिए। तो ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि यार ये रैंक में इतना फर्क क्या आता है, दोनों में क्या फर्क होता है। सेम थिंग, अगर स्टेट कैटेगरी मेरिट लिस्ट आप देखोगे इस कैंडिडेट के लिए 46,039 आता है, लेकिन एज पर द शेड्यूल 4 ये रैंक बहुत चेंज हो जाती है। ऑलमोस्ट 3,000 रैंक से ये अलग हो जाती है। अगर इतना रैंक में डिफरेंस आ जाता है तो डेफिनेटली किसी कॉलेज को चूज करने में या प्रेफरेंस लिस्ट में अगर मुझे उसको इंटीग्रेट करना है, उसको इंक्लूड करना है, तो मुझे सबसे समझना ये इम्पोर्टेंस होता है एमएससी सीईटी कैप एडमिशन में कि ये पीसीएम पीसीबी ग्रुप जो फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेटस आता है उसका मीनिंग क्या होता है। चलो, इस वीडियो में हमारा काम यही है। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नीचे शेड्यूल 4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके नीचे एक अलग मेरिट रैंक भी है, अगर हाँ, आपका आंसर हाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैंक किस काम आती है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी के बारे में आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। नाउ हम बात करेंगे कि यार शेड्यूल आईवी क्या होता है। शेड्यूल आईवी को फर्स्ट हम समझने की कोशिश कर लेते हैं कि शेड्यूल आईवी का मीनिंग क्या होता है। अब यहीं पर आप शेड्यूल आई को देखने की कोशिश करें। शेड्यूल आईवी को देखने की आप कोशिश ये करें, शेड्यूल आईवी को या शेड्यूल नंबर 4 को। यहाँ पर क्या मेंशंस किया है, मेजर डिसिप्लिन, their corresponding courses and relevant appropriate branches of undergraduate degree in engineering and technology। तो यहाँ पर मेजर डिसिप्लिन दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको यहीं पर मिलता है मेजर डिसिप्लिन। तो सबसे पहले एक बात यहीं पर समझिए, इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेस एक जैसे नहीं होते। तो कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जिनमें प्रवेश लेने के लिए सिर्फ पीसीएम मेरिट लिस्ट या पीसीएम के मार्क्स पर्याप्त नहीं होते। कुछ विशेष ब्रांचेस को एक अलग एकेडमिक ग्रुप में रखा गया है। इसी ग्रुप की सूची शेड्यूल 4 में या हम शेड्यूल 4 में आती है। यानी शेड्यूल 4 एक लिस्ट है जिनमें कुछ अगर हम बातें करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट अगर ये लिस्ट की मैं आपके साथ चर्चा करूं तो ये इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन और उनसे संबंधित कोर्स उसमें शामिल किए गए हैं। अभी देखो, यहाँ पर मेजर डिसिप्लिन क्या आता है। अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की मैं बात कर लेता हूँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो करस्पॉन्डिंग कोर्सेस आते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या इस कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट देना चाहते हैं, स्मार्ट एग्रीटेक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, तो ये ब्रांचेस का कोर्सेज को उन्होंने एक मेजर डिसिप्लिन के अंदर यहाँ पर क्लासीफाई किया हुआ है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हो कितने मेजर डिसिप्लिन आते हैं। यहीं पर देखो, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है। तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि नो, आई वॉन्ट टू समथिंग डिफरेंट, मैं अलग ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता हूँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो ये रिलेटेड या रिलेवेंट जो अप्रोप्रिएट ब्रांच है उनको एक मेजर डिसिप्लिन में यहीं पर क्लासिफाई किया है।
तो और कौन सी क्लासिफिकेशंस आती है? अभी देखो फूड इंजीनियरिंग में आपको फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट यहीं पर मिलता है। तो आप भी समझ में गए होंगे कि कुछ कॉलेज में इस तरह की ब्रांचेस होती है, कुछ अलग होती है। अगर मैं लेदर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो फुटवेयर टेक्नोलॉजी और लेदर टेक्नोलॉजी आती है। कुछ कॉलेज में ये कोर्सेस उपलब्ध है और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनका इंक्लिनेशंस होता है कुछ मैं हटके करना चाहता हूँ। तो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग और पैकिंग टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस आती है। अगर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करना चाहता हूँ, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के साथ फार्मास्यूटिकल्स एंड फाइन केमिकल एंड टेक्नोलॉजी आती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी आती है। वही बात आती है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की, फैशन टेक्नोलॉजी की और टेक्सटाइल केमिस्ट्री की। तो हमें क्या समझना है, ये शेड्यूल फोर्थ जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, इंजीनियरिंग एडमिशन में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए दो विद्यार्थियों के समान परसेंटाइल है, लेकिन एक विद्यार्थी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्स में लेना चाहता है। देखो यहीं पर आपको बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्स है, कितने कोर्स आते हैं? ऑलमोस्ट 7 कोर्सेस आते हैं। और दूसरा जो विद्यार्थी है वो एक ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग एडमिशन लेना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, दोनों की एलिजिबिलिटी, दो केस मैंने आपके साथ प्रस्तुत की है। फर्स्ट केस है कि सपोज एक विद्यार्थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी मेजर डिसिप्लिन बायोटेक्नोलॉजी आती है। और सेकंड केस जो है विद्यार्थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है, तो दोनों की एलिजिबिलिटी एक जैसी नहीं मानी जाती। तो दोनों की एलिजिबिलिटी यहीं पर सीईटी सेल ने कुछ विशेष ब्रांचेस के लिए एक अलग सा ग्रुप भी तैयार किया जिसे हम मेजर डिसिप्लिन कहते हैं। और इन ऑर्डर टू गेट द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन ऑर्डर टू गेट द एडमिटेड इन बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए सीईटी सेल ने एक सेपरेट ग्रुप मेरिट भी की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस शेड्यूल जो सेपरेट मेरिट ब्रांचेस या सेपरेट ग्रुप मेरिट लिस्ट आता है, तो दिस इज द वन थिंग जहाँ पर हमने आपके साथ मैंने चर्चा की कि कौन सी मेरिट लिस्ट यहीं पर आ जाती है। तो दिस इज द मेरिट लिस्ट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये मेरिट लिस्ट अलग क्यों है, वाई दिस मेरिट लिस्ट इज अलग। तो ये अलग इसलिए है अगर आप कुछ हटके इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो पिछले स्लाइड में आपके साथ मैंने एक्सप्लेन किया, तो उनके लिए और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तो ये जो लिस्ट रहेगी, फर्स्ट वन ये रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रेडिशनल ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। और ये जो स्टूडेंट्स रहेगा ये कुछ अलग अलग से मीन्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, शेड्यूल जो फोर्थ की मेजर डिसिप्लिन आती है, जो हमने मेजर डिसिप्लिन की बात आपके साथ मैंने की है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो या हम कहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी हो, फूड इंजीनियरिंग हो, लेदर टेक्नोलॉजी हो, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी हो, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हो, फैशन टेक्नोलॉजी हो या टेक्सटाइल केमिस्ट्री हो, और इनके अंतर्गत आने वाले सभी संबंधित कोर्स में भी बताए गए हैं। यानी अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन सामान्य पीसीएम मेरिट से नहीं होगा, बल्कि शेड्यूल फोर्थ ग्रुप मेरिट के आधार पर भी देखा जा सकता है। तो सिंपल गोष्ट है, यहीं पर अगर मैं फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर लेता हूँ तो फाइनल मेरिट लिस्ट में ये जो योर पीसीएम पीसीबी ग्रुप फाइनल मेरिट स्टेटस आता है, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर मेजर डिसिप्लिन एज पर द शेड्यूल नंबर 4। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेजर डिसिप्लिन क्या होती है और उसके अंतर्गत कौन से कोर्सेस आते हैं ये आपने सही तरह से समझा होगा। यदि आपने शेड्यूल फोर्थ में आने वाली किसी कोर्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक, प्रिंटिंग कोर्स के लिए आवेदन किया है, तो दोस्तों आपको ये जो सबसे लास्ट आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में सेक्शंस आता है, इसके ऊपर, इसके मेरिट नंबर, इसके रैंक के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। यहाँ पर जो पीसीएम फाइनल मेरिट स्टेटस जो आता है, चाहे वो आपकी स्टेट मेरिट
जनरल मेरिट नंबर्स हो और इसमें जो आपको फ़र्क मिलता है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। मैं सिंपल भाषा में और भी आपको समझने की कोशिश कर लेता हूँ। मान लीजिए आप बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी किस में आता है? शेड्यूल नंबर 4 में आता है। तो कॉलेज केवल आपका पीसीएम मेरिट नहीं देखेगा, ये आपके शेड्यूल नंबर 4 ग्रुप में मेरिट को भी देखेगा। इसी आधार पर आपका कंपटीशन होगा। और दूसरा उदाहरण ये आता है, अगर मैं बात कर लेता हूं सेकंड स्टूडेंट्स की। अगर एक स्टूडेंट्स है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, डेटा साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो या सिविल जैसे सामान्य ब्रांचेस चुनते हैं, तो अधिकांश मामलों में आपका सामान्य, इसीलिए पीसीएम फाइनल मेरिट स्टेटस दिया है, ये सामान्य मेरिट लिस्ट अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो दैट वन थिंग, आपको शेड्यूल 4 किसके लिए महत्वपूर्ण है? अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जो कोर्सेज शेड्यूल 4 के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए आपके लिए शेड्यूल 4 की मेरिट लिस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? यदि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में शेड्यूल 4 के कोई भी कॉलेजेस आते हैं, शेड्यूल 4 की मैं बात कर रहा हूँ, शेड्यूल 4 के कोई भी कॉलेज आते हैं, दिस आर द कॉलेजेस। शेड्यूल 4 के अगर ये कॉलेजेस आपके शेड्यूल्स में आते हैं, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में सबसे नीचे दिए गए आपका फाइनल मेरिट स्टेटस जो है उसे आपको अवश्य देखें। बहुत से विद्यार्थी केवल ऊपर का मेरिट नंबर देखते हैं और नीचे वाला ग्रुप मेरिट नंबर पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। यही सबसे उनकी बड़ी गलती होती है। तो शेड्यूल 4 की लिस्ट को अच्छी तरह से समझे, उसमें कौन सी मेजर डिसिप्लिन आती है, कौन से मेजर कोर्स आते हैं, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो दीज आर दी कोर्सेज एंड दीज आर दी मेजर ब्रांचेस। अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? तो आपका ध्यान होना चाहिए आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में जो सबसे नीचे दिया हुआ सेक्शन आता है उसके मेरिट नंबर पर। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो शेड्यूल नंबर 4 सेक्शन आता है, तो बिल्कुल उसे इग्नोर मत कीजिए। चाहे वो हो सकता है आपके ड्रीम कोर्स का एडमिशन इसी मेरिट के आधार पर हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही एमएसटी सीएटी कैप एडमिशन की आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।